2024 लोकसभा चुनाव में बसपा अपनी बिसात जो है उत्तर प्रदेश के अंदर तलाश रही है। ऐसे में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी जो है आकाश आनंद को बनाया, लेकिन एक राजनीतिक बयान के चलते उन्होंने उनको उस पद से हटा दिया। हमारे साथ यहाँ पे जनता खड़ी है, कुछ लोग बसपा से भी हैं, इनसे जानते हैं कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। कि क्या लगता है भाई साहब, क्या नाम है सबसे पहले? हमारा नाम विष्णुदयाल सेठ है, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा हम प्रभारी हैं। आकाश आनंद जी को जैसे हटा दिया गया, काफ़ी अटैकिंग वो विपक्षियों के ऊपर वो कर रहे थे। देखिए, जो व्यक्ति जो सोचे अलग विषय है। बहन जी न्याय की देवी हैं। जो नियम कानून एक व्यक्ति पे लागू होता है, वही कानून वही नियम बड़े आदमी पे लागू होता है। ये माननीय बहन जी करके दिखा दी। आकाश आनंद जी भतीजे थे, इसलिए उनके ऊपर कोई छूट नहीं होगा। ये माननीय बहन जी का न्याय है। इसके पहले राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने गलत अशब्द बोलने के कारण माननीय बहन जी उनको बाहर का रास्ता दिखाया। यही काम माननीय बहन जी ने आकाश आनंद के साथ भी करके दिखा दिया कि हम कानून जानते हैं, नियम हमारे यहाँ अनुशासन है। आप अगर अनुशासनहीनता करेंगे तो आप बाहर जाएंगे, चाहे आप हमारे घर के हों चाहे हमारे बाहर के हों। आपको क्या लगता है भाई साहब, एंट्री तो बड़ी अच्छी हुई थी आकाश आनंद की, जिस तरीके से वो अपना स्पीच वगैरह मंच से दे रहे थे, तो ये लग रहा था कि आने वाला भविष्य बसपा का तैयार हो रहा है। परिपक्व चूँकि नहीं थे। मेरा नाम सुभाष चंद्र साहनी माझी है। मैं बनारस का महापौर भी रहा हूँ। इस बार महापौर का चुनाव लड़ा था। देखिए, हम लोग बहन जी को बहुत करीब से जानते हैं। परिपक्व बहन जी ने बयान दिया और बयान में बताया कि देखिए, आपने देखा था जब अखिलेश जी ने अपनी वक्तव्य दे रहे थे तो आदरणीय बहन जी ने कहा भी, विपक्ष के लोग भी दे रहे थे, भाजपा के लोग भी, तो बहन जी ने इस बात को कहा कि देखिए, किसी को भी ज़रूरत, हमारी गठबंधन वाली जब व्यवस्था चल रहा था केंद्र में, तो बहन जी तो अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी, वो ताकत अपना दिखाना चाहती थी। तो बहन जी ने कहा कि किसी को अलर्गर भाषा मत बोलिए, हम किसी को नहीं बोलती हूँ, आप भी मत बोलिए, हमारी आवश्यकता आपको पड़ सकती है, तो इसलिए आप अपने संयम में रह करके बात करिए। राजनीति में तो बयानबाजियों का दौर चलता है। श्याम प्रतोदा ने अपना बयान दिया रंग भेद को लेकर के, नस्ल भेद को लेकर के, आपने देखा भी होगा। उन्होंने कह दिया कि इस चमड़ी के लोग जो हैं अफ्रीका से आए हुए हैं, इस चमड़ी के लोग कोई चीन से आया हुआ है, इस चमड़ी के लोग अरब से आए हुए, तो ये तो चलते रहता है। देखिए, मेरा नाम राजबाबू दरोगा है, मैं पूर्व में जिला प्रभारी हूँ। जो बहन जी ने किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, और मिशन इसलिए बनाता है कि इस देश में जो गरीब दलित समाज हैं उनको मान सम्मान के लिए बहुजन समाज पार्टी ने गठन हुआ था। तो बहुजन समाज पार्टी की ये ध्येय है कि मुझे हर व्यक्ति को मान सम्मान देना है। जैसे आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी थी जो आप लोग पढ़े होंगे, तो उस पर बहन जी ने उन्होंने कहा कि ये हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम किसी को अपमान करते हैं तो इसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी ये गलत है। इसलिए हमारी बहन कुमारी मायावती जी अपने मान सम्मान और बहुजन समाज के लिए वो कुछ भी हो, कोई भी हो, उसको पद से हटा भी सकती है और पद पे ला भी सकती है। क्या लगता है भैया, क्या माहौल देख रहे हैं? पूरे प्रदेश में बीएसपी का माहौल है। आकाश आनंद को जानते थे क्या? हाँ, आकाश आनंद को जानते थे। आकाश आनंद हमारे पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हुए, और उन्होंने अब तक कहा, बहन जी ने हटा दिया। बहन जी न्याय की देवी हैं, और बहन जी के ऐसा नेता हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है। बहन जी भाई भतीजावाद नहीं करती, बहन जी बिरादरीवाद नहीं करती। बहन जी एक ऐसी व्यक्ति टॉप कभी की लेडी हैं, तब उन्हें आयरन लेडी का खिताब दिया गया, वरना न दिया जाता। धनंजय सिंह का टिकट भी कट गया, कहा जा रहा था, उसमें भी जो बी टीम बना करके काम कर रहे थे। देखिए, ये विरोधियों की साजिश है, और साजिश के तहत विरोधी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो झूठ बोलने में माहिर है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 में यही लोकसभा वाराणसी और गुजरात से नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे थे, तब उन्होंने नहीं कहा कि हम जो है कि हो सकता है मुझे यहाँ हरा दिया जाए, वहाँ जीत जाए, लेकिन ये दूसरे को कहते धनंजय सिंह खुद अपने से टिकट वापस किए हैं। इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक संगठन है, और संगठन इतनी मजबूत है कि उनके जाने और न जाने से कोई फर्क बहुजन समाज पार्टी में नहीं पड़ता है। इसलिए हमारे फिर से जो सांसद थे वो दोबारा उनको लड़ाया जा रहा है। आपको क्या लगता है चाचा, क्या माहौल है? सर, मेरा मोहनलाल त्यागी नाम है, 391 विधानसभा शिवापुरी। और यह है कि हम इस वाराणसी जनपद को, वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मोदी हटाओ देश बचाओ, इसके तहत हमारा बहुजन समाज पार्टी आज इस वाराणसी संसदीय क्षेत्र को
हर तरीके से हम लोग ये वाकिफ़ है कि हम लोग इस चुनाव को हम लोग जीत रहे हैं। आप तो काफ़ी पुराने बसपा से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है जनाधार बसपा का जो है वो यूपी के अंदर जो है एकदम कम हो गया है? देखिए, अन्य पार्टियों के पास कार्यकर्ता नहीं है। अगर कैडर वोट जो है वो तो भाजपा की तरफ मुड़ गया है। नहीं, एकदम नहीं, एक कतई नहीं है। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर के बड़ा कार्यकर्ता तक कभी कहीं भी नहीं जा सकता। यही कारण है कि इतने बड़े आंधी में भी 13% वोट हमारा कायम था। यही कारण है, इसलिए कि हमारा बेस वोट के साथ साथ हमारे पास कार्यकर्ता है और चुनाव लड़ाता कार्यकर्ता है, नेता नहीं लड़ाते हैं। नेता आते हैं और जाते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं बी टीम में बीएसपी। कौन? उनका कहना है, वो तो बराबर कहते हैं, वो तो बराबर कहते हैं कि वो खुद बी टीम है। उनको देखिए, अभी उनके पिताजी को उनके पिताजी को भी दिया गया, आप देखें उनके पिताजी खुद ही भी टीम है। 2019 में 2017 में जब अखिलेश सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में जाता है तो माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जाते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो योगी महाराज के कान में कहते हैं कि देखिए 2012 से 2017 में मेरा लड़का जो भी गलती किया हो उसकी जांच न करा जाए, इसलिए अपना दूसरे के दोस्त कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। अगर बहुजन समाज पार्टी बी टीम रहती तो आज बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा पार्टी है कि जो बहुजन समाज पार्टी पूरी प्रत्याशी को लड़ा रही है। ये थी काशी की जनता, साथ में कुछ बीएसपी के कार्यकर्ता भी थे। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को हटाने का डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं परिवारवाद से ऊपर उठ के डिसीजन लिया गया है और उनकी डिसीजन को बसपा के कार्यकर्ता और यहाँ कुछ लोग जो इकट्ठा थे वो उसको बहुत सराहनीय कदम मानते हैं। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।